नमस्कार, मैं रवि साहू और आप देख रहे हैं बस्तर इनसाइड। शुक्रवार का दिन था। मैं नारायणपुर जिले के बड़े जमरियो स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा। गांव के कुछ लोग पहले से वहां मौजूद थे। कोई बच्चे को गोद में लेकर लगातार दरवाजे की ओर देख रहे थे। सबके चेहरों पर उम्मीद थी कि कुछ ही देर में डॉक्टर आएगा, दवा देगा और तकलीफें कम होंगी। दरवाजा खुला था, भीतर कुर्सियां सजी थी, लेकिन उन कुर्सियों पर बैठे थे सिर्फ मरीज, इलाज के इंतजार में। न डॉक्टर थे, न नर्स और न कोई कर्मचारी। मैंने भी ठहरने का फैसला किया। मिनट दर मिनट गुजरता गया। मरीज कभी घड़ी देखते, कभी दरवाजे की ओर टकटकी लगाए रहते, पर कोई जवाब नहीं था। धीरे धीरे वह उम्मीद थकान में बदलने लगी और आखिरकार एक एक कर मरीज उठे और चुपचाप लौट गए। अस्पताल का दरवाज़ा खुला रह गया, मगर इलाज का रास्ता बंद हो चुका था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि यह दृश्य किसी एक दिन का नहीं है। यह नारायणपुर की सच्चाई है। नारायणपुर जो छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में गिना जाता है, जहां सरकार करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करने के दावे करती है सड़कें, पुल और अस्पताल बनाने के लिए, मगर जब हकीकत की जमीन पर उतरते हैं तो तस्वीर बिल्कुल उलट मिलती है। पुल अधूरा है, सड़कें टूटी है और अस्पतालों में ताले नहीं, लेकिन डॉक्टर जरूर गायब है। मुझे इस लापरवाही का कारण जानना जरूरी लगा। 4 दिन तक लगातार स्वास्थ्य विभाग के दफ्तरों के चक्कर काटता रहा, पर हर बार एक ही जवाब, साहब नहीं है, मीटिंग में है, या आज मुलाकात संभव नहीं। 4 दिन बीत गए, पर कोई ठोस जवाब नहीं मिला। कभी कभी लगता है नारायणपुर में किसी जिम्मेदार अधिकारी से सीधी बातचीत करना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसी बीच मैंने जिला अस्पताल के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखा। वो हाथों में पोस्टर लिए नारे लगा रहे थे, सीएमएचओ खोजो, स्वास्थ्य बचाओ, सीएमएचओ साहब जनता बुला रही है, और तमाम नारे वे लगा रहे थे। उनकी आवाज सिर्फ नारे नहीं थे, बल्कि जिले की पीड़ा का बयान थे। दरअसल बीते दिनों सांप के काटने से एक छात्र की मौत हो गई। मौत इसलिए नहीं कि इलाज संभव नहीं था, बल्कि इसलिए कि समय पर इलाज नहीं मिल पाया। युवा कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वे सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। उनकी मांग थी कि डॉक्टरों की भर्ती हो, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो और लापरवाही पर जांच हो। लेकिन आरोप ही यही, सीएमएचओ अक्सर दफ्तर में नहीं मिलते हैं। कांग्रेस नेता पोधन देवांगन और विजय सलाम ने क्या कहा, सुनिए। मैं युवा कांग्रेस अध्यक्ष बोधन देवांगन। आज जिस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधा को लेकर हम लोग यूथ कांग्रेस ने आज सीएमओ को दूसरी बार ज्ञापन देने गया। सीएमओ जब भी जाते हैं तो वो हमेशा अपने केबिन में नहीं रहते। अगर सीएमओ साहब अगर खुद नहीं रहेंगे तो स्वास्थ्य सुविधा कैसे ठीक रहेगा। हम चाहते हैं कि नारायणपुर मुख्यालय है और मुख्यालय में अगर स्वास्थ्य सुविधा अगर ठीक नहीं रहेगा तो कैसे होगा। जिस प्रकार से अभी बीते दिनों एक बच्चे का मृत्यु हुआ, तो उनके परिजन का ऐसा कहना है कि वो स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर के कमी या किसी की लापरवाही से उनका मृत्यु हुआ है। तो हमारा कहना यह है, यूथ कांग्रेस कहना और हम उन परिजन का कहना है कि उनको सही जांच हो। अगर वो कमी है या किसी की लापरवाही से हुई है तो उसका सही जांच होकर उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और जिस प्रकार से अभी सिस्टम में देख रहे हो, जिसे एनएचएम वाले सब हड़ताल पे है, तो सरकार, भाजपा सरकार कहती थी, वादा करी थी और इनको नियमितीकरण करेंगे करके, वो नहीं करे तो कहाँ से स्वास्थ्य सुविधा में यहाँ तो कोई कर्म इलाज करने वाले कोई है ही नहीं, तो कौन इलाज करेगा। वो आप खुद जानते हो। एक तो ऐसी हमारा नारायणपुर जिला अबूझमाड़ के नाम से जाना जाते हैं। यहाँ से रोड भी, एक तो स्वास्थ्य रोड का भी वही कंडीशन। तो यहाँ से लाने के बाद अबूझमाड़ में किस तरीके से इनका इलाज करने का क्या होगा बताइए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ स्वास्थ्य मंत्री जी से कि यहाँ पर डॉक्टरों का कमी है। डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल चाहिए। यहाँ विशेषज्ञ हर 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 बीमारी का विशेषज्ञ चाहिए। हमको यही चाहिए कि यहाँ पर विशेषज्ञ होना जरूरी है मुख्यालय में। मेरा नाम विजय सलाम है। मैं आज हम लोग यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में
सीएमएचओ लगातार अपने कार्यालय से और कार्यालयीन अवधि में ही गायब रहते हैं, जिनके कारण यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो डॉक्टर हैं, वो बेलगाम हो चुके हैं और समय पे इलाज करने नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे ही पिछले कुछ दिनों में एक छात्र की मृत्यु हुई थी। एक व्यक्ति का बालक जिसको सांप काटा था, उसको वेंटिलेटर नहीं मिलने के कारण उसका भी एक मृत्यु हुई। तो कहीं ना कहीं हम सीएमएचओ अधिकारी को ढूंढने निकले हुए हैं और जब तक वो नहीं मिलेंगे तब तक हम उनको ढूंढते नजर रहेंगे। आज देखेंगे, एक बार श्याम बिहारी जायसवाल जी यहाँ दौरे पे आए थे और उन्होंने कहा था कि बड़ी बड़ी वादे नारायणपुर में किए थे, और आज आप जिला अस्पताल का हाल देखिए किस तरह से यहाँ दुर्व्यवस्था उलझी हुई है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। आसपास के जो लोग आ रहे हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। जिले में एकमात्र इतना बड़ा जिला अस्पताल है और जिला प्रशासन को हो या शासन को, किसी को इसकी परवाह नहीं, तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है। देखिए, भाजपा ने चुनावी घोषणा में कहा था कि हम मोदी की गारंटी के अनुसार 200 दिन में उनका नियमितीकरण और 10 सूत्री मांग है, उनका हर एक मांग को पूरा करेंगे। आज कहीं ना कहीं वो लोग अपने साथ एक मजाक होता उनको नजर आ रहा है। कर्मचारियों को एक मजाक सा महसूस हो रहा है, जिसके कारण लगातार वो हड़ताल में है और उन्होंने तय कर लिया है कि जब तक उनका कोई एक रास्ता नहीं निकलता, उनके 10 सूत्री मांगों का मांग पूरा नहीं होता, तब तक उन लोग हड़ताल पर रहेंगे। हम यूथ कांग्रेस की टीम भी उनके समर्थन में करते हैं, लेकिन शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि हमारा जिला अस्पताल किस व्यवस्था से गुजर रहा है, किस व्यवस्था यहाँ पे किस प्रकार से करनी पड़ेगी। छोटे छोटे उप स्वास्थ्य केंद्र से निकल के जिला मुख्यालय में लाया जाता है, रिफर कराया जाता है कि अच्छा इलाज मिल पाएगा, लेकिन ये तो एक रिफर सेंटर बना हुआ है। जिला अस्पताल से सीधा जगदलपुर या रायपुर रिफर कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं नारायणपुर का जिला अस्पताल रिफर सेंटर भी कहलाने लगा है। उधर स्थिति और बिगाड़ रही है एनएचएम के स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल। वे पिछले 17 दिनों से अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। इसका सीधा असर मरीजों पर पड़ रहा है। आज हमारे अनिश्चितकालीन हड़ताल का 17वां दिन है। आज हमने क्रांतिकारियों को, जो हमारे देश को आज़ाद करने में अहम भूमिका निभाए हैं, उनको हमने प्रस्तुत किया है और साथ में हमारे जो नेता हैं, प्रशासन जो राज्य शासन के हमारे नेता हैं, उन्होंने जो हमको बोला दिया था, वादा किया था, जुमला पहनाया था, उनको भी हमने साथ प्रस्तुत किया है। और ये आंदोलन उग्र करने अभी और उग्र होगा, क्योंकि अभी तक हमको जो 5 मांगों का कोई भी जवाब या सही तरीके से लिखित में हमको दिया नहीं गया है। कल भी हमारे प्रांतीय टीम के द्वारा राज्य के हमारे स्वास्थ्य शासन वाले विभाग में जाके बहुत ज़्यादा उग्र आंदोलन किया गया, जिसमें भी कल भी हमको खाली आश्वासन नहीं देके बोला गया कि हम कर रहे हैं करके। जी सर, मैं बताना चाहूँगा, मैं जिला अध्यक्ष प्रदीप देवांगन, एनएचएम इकाई जिला नारायणपुर से। आज हड़ताल का 17वां दिन है। 17 दिन हो गए हमको आंदोलन करते हुए, हड़ताल करते हुए, लेकिन अभी तक राज्य सरकार गूंगी बहरी है और अभी तक कोई भी सुनवाई हमारे पक्ष में नहीं की है। स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा ये बार बार ये कहा जा रहा है कि हमारी तरफ से 5 मांगें पूरी की गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर 5 मांगें पूरी की गई है तो लिखित में हमको आदेश चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए। और आंदोलन अब उग्र रूप इसलिए ले रहा है क्योंकि हड़ताल में जो साथी बैठे हुए हैं, हमारे प्रांतीय संगठन के और जिला अध्यक्ष जितने भी साथी हैं, उनका टर्मिनेशन ऑर्डर निकाला जा रहा है, जो कि एक आंदोलन को कुचलने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो शासन से हम उम्मीद करते हैं कि हमारी मांगों को जल्दी पूरा किया जाए और हमको नियमितीकरण का सौगात दिया जाए। मुख्यालय की हालत यह है कि लोग इलाज के लिए भटक रहे हैं। अबुझमाड़ जैसे भीतरी इलाकों में हालत और भी गंभीर है, जहां तक पहुंचना ही एक चुनौती है। अबुझमाड़ के आदिवासी गांव में तो कहानियां और भी दर्दनाक है। कई बार मरीज को 15-20 किलोमीटर या उससे भी अधिक दूरी तक लोग चारपाई पर ढोकर अस्पताल लाते हैं। रास्ते में नदियां मिल जाए तो पूरा सफ़र वहीं थम जाता है। बरसात में तो हालत और भी भयानक हो जाते हैं। कई बार ग्रामीण झाड़ फूक के भरोसे ही रहते हैं, क्योंकि अस्पताल पहुंचने में ही पूरा दिन लग जाता है। जिला मुख्यालय की स्थिति भी बेहतर नहीं है। अधिकारी फ़ोन उठाते नहीं, और अगर उठाते हैं तो यही जवाब, मीटिंग में हूँ, बाद में कॉल करूँगा। लेकिन वह बाद में महीनों तक नहीं आता। कुछ तो साफ कह देते हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड कुछ भी कहने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। अब सवाल उठता है कि जनता किससे जवाब मांगे। हमें जवाब पाने में हफ्ते लग जाते हैं, तो आम ग्रामीणों को शायद महीनों या जवाब मिल भी नहीं पाता होगा। और ये तस्वीर बताती है कि नारायणपुर में इलाज से ज़्यादा मुश्किल इलाज तक पहुंचना है। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र का दरवाज़ा तो खुला मिलता है,
पर भीतर सन्नाटा है। यहाँ सरकारी योजनाओं की घोषणाएं तो बहुत है, पर जमीन पर जनता को राहत नहीं है। और यही वजह है कि कांग्रेसियों की आवाज़ गूंजती है। हड़ताली कर्मचारी डटे रहते हैं और मरीज अपनी बीमारी को लेकर निजी अस्पतालों की ओर भागते हैं। लेकिन गरीब आदिवासी कहाँ जाए? उनके पास ना पैसा है, ना साधन है। उनके हिस्से आता है इंतजार, पीड़ा और कभी-कभी मौत। यह रिपोर्ट सिर्फ एक केंद्र की तस्वीर नहीं दिखाती, बल्कि पूरे जिले की हालात बयां करती है। नारायणपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था का सच यह है कि यहाँ जिंदगियां कागजी योजनाओं में सुरक्षित है, हकीकत में नहीं। आखिर कब जिम्मेदार अधिकारी अपनी कुर्सियों और मीटिंग से निकलकर जनता की तकलीफें सुनेंगे?